लेकिन वही जो प्रीमियम नॉलेज है ना, वो आज मैं अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। हम कैसे काम कर सकते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको मार्केट से पैसा बनाना है तो बड़े प्लेयर की माइंडसेट को समझना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा प्लेयर ही मार्केट को मूव करता है। आप नहीं मूव कर सकते, मैं नहीं मूव कर सकता, राइट। हेलो गाइस, मैं हूं हर्ष भगत एंड आज मैं आ गया हूं 99 डेज चैलेंज की एक नई वीडियो के साथ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है गैप थ्योरी। गैप के बारे में आपने बहुत सब कुछ सुन लिया होगा मार्केट के अंदर कि आज गैप अप हो गई है मार्केट, आज गैप डाउन हो गई है मार्केट। ये गैप करवाता कौन है? जब एक बड़ा प्लेयर किसी भी ट्रेड के अंदर घुसता है, किसी भी स्टॉक के अंदर घुसता है, तब होता है गैप। गैप पर काम कैसे करे वो कौन सिखाएगा? क्योंकि वो सारी चीजें तो ये प्रीमियम कोर्सेज के अंदर सिखा रहे हैं ना, लेकिन वही जो प्रीमियम नॉलेज है ना, वो आज मैं अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। और ऐसी नॉलेज तो आपको शायद प्रीमियम कोर्सेज के अंदर भी ना मिले। ठीक है, तो जो गैप की नॉलेज देने वाला हूँ, अगर आप आज की वीडियो पूरी देख लेते हो तो आपको समझ आ जाएगा कि ऑपरेटर कब घुसता है, उसके साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको मार्केट से पैसा बनाना है तो बड़े प्लेयर की माइंडसेट को समझना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा प्लेयर ही मार्केट को मूव करता है। आप नहीं मूव कर सकते, मैं नहीं मूव कर सकता, राइट। तो उसको समझना पड़ेगा, तो ही मार्केट से पैसा बना पाओगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। बॉलिंजर बैंड और एसएमए वाली जो स्ट्रेटजी थी, जो मैंने आपको सिखाई है उमेर भाई के चैनल पर, तो बेसिकली उस चीज को मैंने एल्गो प्लेटफॉर्म के ऊपर, यानी कि जो ट्रेडट्रॉन है, मैं एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जब करता हूँ ट्रेडट्रॉन पे करता हूँ। और जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत बढ़िया है, वहाँ पे हम एल्गो बना सकते हैं अपनी। एल्गो मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, यानी कि आपको खुद बाय सेल नहीं करना बैठकर सुबह से रात तक। आपने एक एल्गो बना दी, वही बाय करेगी, वही सेल करेगी ऑटोमेटिक। वही बॉलिंजर एंड एसएमए वाली स्ट्रेटजी को मैंने ट्रेडट्रॉन के ऊपर एल्गो ट्रेडिंग में कन्वर्ट कर दिया है। तो यानी कि अब जो मेरी स्ट्रेटजी है ना, उसके अंदर आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, हर एक चीज ऑटोमेटिक हो जाएगी। वो कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ना ये कॉपी कर लिए, डुप्लीकेट कर लिए। सबसे पहले आपको जाना है ट्रेडट्रॉन प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो पहले मैं आपको दो चीजें समझा देता हूँ। एक, जो ये सेम स्ट्रेटजी मैंने फ्यूचर्स के लिए करी है, एक मैंने ऑप्शंस के लिए करी है। यानी कि अगर आप फ्यूचर वाली सेट करते हो तो आपको 1 लाख कैपिटल रिक्वायर्ड है, और ऑप्शंस वाली सेट करते हो 10,000 कैपिटल से भी आप डिप्लॉय कर सकते हो स्ट्रेटजी को। ठीक है, अब इसको अपने एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यानी कि अपनी आईडी के अंदर कैसे डुप्लीकेट करना है वो दिखाता हूँ, और इसको यूज कैसे करना है वो दिखाता हूँ। तो आपको सबसे पहले जाना है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। ऑप्शंस वाली स्ट्रेटजी का भी दिया है, फ्यूचर वाली स्ट्रेटजी का दिया है। मान लो आपको ऑप्शन वाली स्ट्रेटजी चाहिए, ठीक है, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक कर लेना। यहाँ पे तो मैंने कॉपी पेस्ट करा हुआ है, तो मेरे को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन का भी और फ्यूचर का भी। तो सिंपली आपको जाना है उस पर, मैं दिखा देता हूँ कैसे जाना है। तो जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करोगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएगी, सब्सक्राइब या फिर डुप्लीकेट। तो आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके डैशबोर्ड में आ जाएगा। और डुप्लीकेट करने के बाद, डुप्लीकेट करने से भी आपके डैशबोर्ड में ये सेम चीज कॉपी हो चुकी है। अब आपको ये कॉपी हो गई ना, अब आपको जाना है स्ट्रेटजीज के अंदर, माई स्ट्रेटजीज में देखो कॉपी ऑफ हर्ष भगत ऑप्शंस, ठीक है। तो ये आपकी कॉपी हो चुकी है। कॉपी होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, डिप्लॉय या फिर बैक टेस्ट, ठीक है, बैक टेस्ट। और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि स्टार्टिंग के अंदर लाइव ट्रेडिंग के अंदर मत घुस जाना, कोई अपना रियल पैसा मत लगा देना। पहले स्टार्टिंग में बैक टेस्ट करो, इस स्ट्रेटजी को जाओ आप टेस्ट करो। तो स्टार्टिंग में आपको एक ही फ्री मौका मिलेगा, तो उसको अच्छे से यूज करना। या तो आप ऑप्शन वाली स्ट्रेटजी को कर सकते हो बैक टेस्ट, या फिर फ्यूचर वाली स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको ट्रेडट्रॉन को पे करना पड़ता है आपको, अगर बाकी स्ट्रेटजी को भी बैक टेस्ट करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है डिप्लॉय बटन पे। डिप्लॉय बटन पे जाते ही आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शंस आ जाएगी, ठीक है। 1x कैपिटल रिकमेंडेड इतनी है, सिलेक्शन पेपर ट्रेडिंग करना है आपको, और एनएफओ पेपर ट्रेडिंग, ऑब्वियसली पेपर ट्रेडिंग करनी है इसलिए पेपर ट्रेडिंग चूज कर रहे हो। अब लाइव करना है तो यहाँ पर आपको ब्रोकर कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करो। यहाँ पर डिप्लॉय करा, स्ट्रेटजी वॉज डिप्लॉयड सक्सेसफुली। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई कोडिंग नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, हर एक चीज़ मैंने बना दी है, आपको सिर्फ डिप्लॉय करना है, ठीक है। अब ये डिप्लॉय हो चुकी है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं था। बैक टेस्ट पे गए, बैक टेस्ट करना है आपको। कितना बैक टेस्ट करना है, लास्ट 6 मंथ्स करना है, लास्ट 1 ईयर करना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। मान लो यहाँ पर 12 मंथ्स का करना है, ठीक है। कैंडल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए मान लो 15 मिनट की, ठीक है। ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस वो सिलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद इंट्राडे देखना है या फिर पोजिशनल का बैक टेस्टिंग करनी है, हर एक चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हो। प्लस आपको वीकली देखनी है या फिर मंथली एक्सपायरी देखनी है। सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करोगे बैक टेस्ट, और जैसे ही बैक टेस्ट करोगे तो वहाँ पे आपका बैक टेस्ट हो जाएगा। और ये स्ट्रेटजी बैक टेस्ट कैसे हो रही है या फिर डिप्लॉय सक्सेसफुली हो गई है या नहीं, उसका सिंपल सा आपको तरीका जाना है डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आपके पास सारी स्ट्रेटजीज आ जाएगी जो आपकी अभी एक्टिव है, ठीक है। तो कोई कोडिंग नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, एवरीथिंग इज डन बाय मी फॉर यू। अगर आपको भी पेपर ट्रेडिंग करनी है
एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर लिंक मैंने दोनों का, ऑप्शन वाली स्ट्रैटेजी और फ्यूचर वाली स्ट्रैटेजी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जस्ट देखो जाकर और आपको समझ आएगा कि ये स्ट्रैटेजी काम करती है या नहीं। और दूसरी बात, लाइव ट्रेडिंग मत करना, ये हमने स्ट्रैटेजी अभी बनाई है, ये अभी मैं भी टेस्ट करूंगा कि ये एल्गो ट्रेडिंग में काम कर रही है या नहीं। उसके बाद हम साथ में मिलकर इसको टेस्ट करेंगे। जब फुल प्रूफ हो जाएगी पेपर ट्रेडिंग के अंदर आपका भी प्रॉफिट हो रहा है, मेरा भी प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो। वो भी अपडेट मैं टेलीग्राम में देता रहूंगा। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मान लो मार्केट के अंदर हमें जाना है 1 डे टाइम फ्रेम पे, जो मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम है, जस्ट बिकॉज बड़ा काम बड़े टाइम फ्रेम पर ही होता है। ये आपको जितनी जल्दी समझ आ जाएगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि शायद मेरा ही चैनल ऐसा होगा जो बोलता है कि 1 डे टाइम फ्रेम पर 4 आवर्स पर देखो और इंट्राडे के अंदर काम करो, वरना सारे टाइम फ्रेम में क्या बोलते हैं 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में देखो। मैं बोलता हूँ सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में देखो कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या बन रहा है, बड़े टाइम फ्रेम हमें क्या दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद उसी चीज़ को आपको करना है 5 मिनट्स के अंदर। 5 मिनट्स के अंदर कैसे करना है वो सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन पहले चलते हैं फर्स्ट नंबर, गैप नंबर 1 पर। मैं ऐसे तीन गैप के तरीके बताने वाला हूँ जिसपे हम काम करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, मान लो यहाँ पर मार्केट आज क्लोज हुई है, ठीक है। मार्केट आज क्लोज हुई है तो यहाँ का जो हाई है वो हो गया हमारा आज का हाई, ठीक है। अब अगले दिन मार्केट खुलती है विथ अ गैप, ठीक है। आज मार्केट खुली है विथ अ गैप, यानी कि जो ये वाला हाई है वो हो गया प्रीवियस डे हाई, पिछले दिन का हाई ये हो गया, और आज का जो ओपन है वो ये हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा टुडे का लो, ठीक है। तो हमारा जो ये हाई और लो है इसको हमने मार्क कर लिया है। ये हमारा जो गैप है, गैप को हमने मार्क कर लिया है। अब हमें इस पर ट्रेड कैसे लेना है, अब हमें ट्रेड कैसे लेना है, मार्केट ऊपर खुली है ना, अब हमें मार्केट को नीचे आने का वेट करना है। कब तक वेट करना है, हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है, यहाँ पर ट्रेड लेना है, या फिर कहाँ पर ट्रेड लेना है। मार्केट क्या होगी, मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकती है, ठीक है। मार्केट फिर आएगी नीचे, देखो कोई भी चीज ऊपर जाती है तो नीचे आएगी, तब उसके बाद बाउंस बैक करती है, ठीक है। मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, हमें क्या वेट करना है, एटलीस्ट जो इसका गैप है ना, इसके गैप की 50% 50% की रेंज में आई मार्केट। यहां पर अगर हमें एक और चीज देखनी है, एच कैंडल्स, एच कैंडल्स यानी कि या तो यहां पर आपको H1 कैंडल मिलेगी, ठीक है, या फिर आपको मिलेगी H2 कैंडल। इन दोनों में से कोई सी भी कैंडल मिलती है, या तो आपको कहां मिलेगी वो भी बता देता हूं, या तो आपको मिलेगी जो रेंज है, रेंज के ऊपर वाली लाइन पर, या तो मिलेगी रेंज के नीचे वाली लाइन पर, या फिर इसका जो रेंज है, इसका जो गैप है, इसके गैप के 50% के रेंज में आपको मिलेगी H1 कैंडल या फिर H2 कैंडल। जहां भी H1 कैंडल मिलेगी, 1, 2, 3, इन तीनों प्लेसेस पे कहीं पे भी H1 या फिर H2 कैंडल मिलती है, यहां पर आपको बना लेनी है एंट्री फॉर बाय साइड। क्योंकि यहां पर मार्केट के अंदर अगर कोई गैप आया है, गैप का मतलब क्या है, यहां पर एक बड़ा प्लेयर घुसा है जिसको पता था कोई न्यूज है मार्केट के अंदर, किसी को पता है तभी तो गैप आया है। किसी को पता है यहाँ पर कोई न्यूज है जो हमें न्यूज नहीं पता, लेकिन उसको पता है, इसलिए उसने बड़ी क्वांटिटी मारी है। मार्केट खुलते ही बड़ी क्वांटिटी मारी, वो यहाँ पर आएगा तो वापस यहीं पर आकर उसकी क्वांटिटी एक बारी में कोई ना बाय नहीं कर पाता सारी क्वांटिटी, वो करता है बल्क में। जब बाय होती है ना तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है माल खरीदना, ठीक है। तो वो वापस मार्केट को यहाँ पर लाएगा और यहाँ पर वापस बाइंग करेगा, जस्ट बिकॉज उसको पता है यहाँ पर पहले भी लोग ट्रैप हुए और अब की बार भी ट्रैप होएंगे, और वो गैप का फायदा उठाएगा और यहाँ पर वापस एक बार लोगों को ट्रैप करेगा। क्योंकि लोगों को क्या लगेगा, मैं आपको बताता हूँ, मार्केट नीचे आ रही है, लोगों की साइकोलॉजी क्या होगी, गैप फिल होगा। ये जो आजकल के यूट्यूबर्स है वो क्या कहते हैं कि मार्केट में हमेशा गैप फिल होता है, ये जो गैप है हमेशा फिल होता है, लेकिन आप ऑलमोस्ट देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, मार्केट आती है 50% रिजेक्शन लेती है और यहीं से वापस ऊपर चली जाती है ना। वो कभी बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट वो गैप फिल कर ही नहीं पाती है एक दिन में, है ना। तो मैं जो सिखा रहा हूँ यार, वो कहीं भी मिल जाए तो बताना, ठीक है। और जो मैं सिखा रहा हूँ उसको सीरियसली लो, ये कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। जो ये चीज़ सिखा रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से सीखो, क्योंकि इसी से पैसा बनेगा, इससे पैसा नहीं बनेगा तो मार्केट में और कोई पैसा आपको बनाकर दे भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो मार्केट आई, गैप के साथ ओपन हुई, रेंज मार्क करी, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर, या फिर 50% रेंज में आपको क्या देखना है, एच कैंडल्स, या तो H1 या फिर H2 आपको मिली, एंटर कर दो और यहाँ से आप कर लो बाय। अब स्टॉप लॉस क्या रखना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है आपको, यहाँ पर आप एंटर हुए हो तो 50% का स्टॉप लॉस रख लो, बीच में एंटर हुए हो तो नीचे वाली लाइन का एंटर स्टॉप लॉस रख लो, और यहाँ पर एंटर हुए हो तो जो भी आपका H1 या फिर H2 है उसका लो, वो आपका स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। तो जो बोल रहे थे स्टॉप लॉस क्या रखना है, अब स्टॉप लॉस रख लिया, जो भी कैंडल होएगा उसको मार्क कर लो, वो आपका स्टॉप लॉस है। अब जहां पर भी आप एंटर हुए हो ना, जैसे मान लो यहाँ पर एंटर हुए हो, ये आपका स्टॉप लॉस है, मान लो ये जो स्टॉप लॉस है वो 10 रुपए का है, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 20 रुपीज तो निकाल कर जाएगा, यानी कि 1:2, यानी कि जितना भी आपका लॉस है उसका आपको डबल तो निकालना ही है। ये आपका जितना भी मैंने सिखाया था ना, अभी आपको जितना भी प्रीवियस मैंने जितनी भी वीडियोस के अंदर जो भी चीज़ें सिखाई है,
ठीक है, जो 1 डे और 4 आवर्स की मैंने चीज़ें सिखाई है, चाहे वो एच पॉइंट हो या फिर एच टू पॉइंट हो, वो सारी चीज़ें ऐसी वर्क करती है। यानी कि अपर लाइन जो रेंज हम बनाते हैं ना H1 पॉइंट की, और H2 पॉइंट की जो हम रेंज बनाते हैं, वो रेंज पे हमें ऐसे ही काम करना है। अब हमें काम कैसे करना है? गैप तो हमारा बन गया, ठीक है, गैप हमारा बन गया, ये रहा गैप बन गया, ठीक है। अब मैंने 1 डे के अंदर गैप मार्क करा है, ठीक है, लेकिन काम कैसे करना है? यही सेम चीज़ को हमें मार्क करने के बाद 5 मिनट्स में जाना है। और जो मैंने बोला था ना H1 H2 कैंडल देखनी है, वो आप सोचोगे किस टाइम फ्रेम में देखनी है, वो देखनी है हमें 5 मिनट में, ठीक है। तो आपको समझ आया कि हमें 1 डे और 4 आवर के टाइम फ्रेम को देखकर 5 मिनट के अंदर ट्रेडिंग कैसे करनी है। 1 डे और 4 आवर के अंदर हमें रेंज मार्क करनी है, रेंज मार्क कर ली, ठीक है, और हमें बीच की भी एक रेंज मार्क कर लेनी है गैप का 50%। ये हमें 3 रेंज मार्क करनी है इस वाली गैप थ्योरी के अंदर, ठीक है। हमें क्या करना है? अब हमने रेंज मार्क कर ली, पहले हमें 1 डे और 4 आवर के अंदर, 1 डे और 4 आवर के अंदर रेंज मार्क करनी है। फिर हमें जाना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाकर पहला, जब मार्केट यहां पर आ गई है, या तो यहां पर वो H1 या फिर H2 कैंडल बनाकर रिवर्स कर जाएगी, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा? या तो वो यहां से रिवर्स करेगी या फिर वो यहां से रिवर्स करेगी। तो हमें क्या करना है? H1 या फिर H2 कैंडल फाइंड करनी है, 1 2 3, ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड गैप का थ्योरी है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर आपको समझ आएगा कि ये काम कब नहीं करती, ठीक है। तो कब काम नहीं करती वो समझना जरूरी है, ठीक है। अब दूसरी गैप थ्योरी क्या कहती है? दूसरी गैप थ्योरी कहती है कि अगर मार्केट में लगातार 2 दिन तक गैप अप हो गए, तो मतलब यानी कि 2 दिन गैप हो गया, तो या तो गैप अप हो सकता है या फिर गैप डाउन हो सकता है, ठीक है। तो मान लो मार्केट के अंदर 2 दिन लगातार गैप अप हो गए। मान लो ये वाली कैंडल है हमारी 1 अप्रैल की, ठीक है, अप्रैल 1, ठीक है। अब 1 अप्रैल यहां पर है मार्केट, इसके ऊपर गैप अप होता है, यानी कि मार्केट खुलती है विथ अ गैप अप ऑन 2 अप्रैल, और उसके बाद 3 अप्रैल को भी मार्केट खुलती है गैप अप के साथ, 3 अप्रैल, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? एक गैप अप की रेंज बन गई, दूसरे गैप अप की रेंज बन गई, ठीक है। तो अब स्ट्रॉन्ग कौन सा गैप अप है? क्या हमें यहां पर मार्केट जब आए तब बाय करना चाहिए, या फिर मार्केट जब यहां से इसको तोड़कर यहां पर आए तब हमें बाय करना चाहिए? तो कौन से गैप के बारे में हमें, जो कौन सा गैप है वो स्ट्रॉन्ग है, तो हमें इसके अंदर कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा कि अब पहला मैंने क्या बोला, यहाँ पे लगातार 2 दिन तक गैप अप हुआ। ये सारी चीजें अगर आपको समझ नहीं आ रही ना, तो अभी मैं लाइव जब एग्जांपल दिखाऊंगा चार्ट्स पर, तो सब कुछ समझ आने वाला है। जस्ट बिकॉज यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ थियोरेटिकल, तो आप अच्छे से एक बार समझ लो, फिर मैं लाइव भी दिखाऊंगा चार्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर के ऊपर से जा रहा है, बट लास्ट तक बने रहना, तभी आपको लाइव एग्जाम्पल में समझ आएगा, ठीक है। अगर ये समझ आ गया तो फिर मार्केट के अंदर और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अब मैंने क्या बोला, लगातार अगर 2 दिन तक गैप अप हो जाए ना, तो हमें फर्स्ट वाले गैप अप, यानी कि जो ये वाला गैप अप है ना, और ये दूसरा गैप अप है, दूसरा गैप अप हमेशा लेस स्ट्रॉन्ग होएगा। यानी कि मोस्ट ऑफ द चांसेस में क्या होगा, मार्केट इस गैप अप को पूरा कवर कर कर इस गैप अप से रिजेक्शन लेगी, ठीक है। यानी कि हमें इस वाले गैप अप को ज्यादा भाव नहीं देना, इंपॉर्टेंस नहीं देना। हो सकता है जैसे बोलते ना कि गैप अप, जो कौन सा गैप वो है फुल फिल करेगी मार्केट, कौन सा गैप फिल करेगी, तो ये वाला फिल करेगी मार्केट। यानी कि मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाएगी ना, तो मार्केट हो सकता है इस वाले गैप अप को पूरा तोड़कर इस वाले गैप अप के या तो यहाँ से रिजेक्शन ले ले अपर लाइन में, या तो 50% से रिजेक्शन ले ले, या फिर नीचे वाली लाइन से जो हमारा लोअर रेंज है यहाँ पर, यहां से रिजेक्शन ले। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर आएगी, यहां पर आएगी, यहां पर आएगी? यहां पर तीनों जगह पर हमारी हेल्प करने वाला है H कैंडल्स। या तो आपको मिलेगा यहां पर H1 या फिर आपको मिलेगा H2, और आपको प्ले सेम टेक्निक, ये जो गैप अप है आपको 1 डे पे मिल जाएगी, ठीक है। आपने रेंज मार्क कर ली 1 डे के हिसाब से, लेकिन काम कैसे करना है? 5 मिनट में आ जाओ। रेंज मार्क कर ली, अब 5 मिनट में आ जाओ। अब मार्केट को गिरने दो, यहाँ पे मार्केट गिर रही है, आपको दिख रही है मार्केट गिर रही है, यहाँ पर आया, यहाँ पर देखो 5 मिनट पे मार्केट रुकी या नहीं, H1 H2 बना या नहीं, नहीं बना। 50% में देखो बना या नहीं, नहीं बना। 50 यहाँ पर जब लोअर रेंज पे आ गई, यहाँ पे देखो बना या नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर क्या होता है, 50% से ही रिजेक्शन आती है या फिर लोअर रेंज से आएगी, ठीक है। लेकिन हमें तीनों की तरफ रेडी रहना है विथ H1, या फिर इन शॉर्ट बोलूं तो H कैंडल्स के साथ हमें रेडी रहना है कि कहाँ से रिवर्सल आने वाला है 5 मिनट का टाइम फ्रेम के अंदर। अगर आपको ये समझ आ गया तो उसके बाद चलते हैं हम थर्ड गैप के थ्योरी के ऊपर। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट के अंदर गैप अप हो गया है जब एक बड़ा प्लेयर एंटर करता है, ठीक है। एंट्री वाला तो मैंने आपको बता दिया कि जब एक बड़ा प्लेयर एंटर करता है तो कैसा गैप बनता है, लेकिन जब एक बड़ा प्लेयर एग्जिट करता है ना, तो वहां से आती है एक शार्प रैली। या तो वो टॉप से बिल्कुल मार्केट को गिरा देगा, या फिर वो एकदम से मार्केट को उठा देगा, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट के अंदर
जो बड़ा प्लेयर है वो टॉप पर कब एग्जिट कर रहा है या फिर बॉटम पर कब एग्जिट कर रहा है, तो वो मैं आपको बताऊंगा थर्ड वाले गैप की थ्योरी के साथ। तो अब थर्ड एग्जाम्पल में क्या होता है, बड़ा प्लेयर क्या करता है ना, मार्केट को सीधा सीधा ऊपर लेकर जाता है, कैंडल बन रही है, बन रही है, बन रही है, बन रही है, लेकिन जब बहुत सारी कैंडल्स बन रही है, एक ही साइड मार्केट जाई जा रही है, जाई जा रही है, एकदम से मार्केट के अंदर आता है टॉप पर एक गैप, मार्केट खुलती है गैप के साथ टॉप पर, यानी कि बहुत देर से मार्केट ऊपर जाई जा रही थी, जाई जा रही थी। लास्ट वाले एग्जांपल्स में क्या था कि मार्केट डजंट मैटर कहां पर है, मार्केट नीचे है, एकदम से गैप अप खुलती है, उसके बाद नॉर्मल हो जाती है, मार्केट ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्केट बहुत टाइम से विदाउट एनी गैप अप, विदाउट एनी गैप अप ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, और एकदम से मार्केट खुलती है विथ अ गैप अप। तो अगर टॉप पर एक गैप अप के साथ खुल रही है मार्केट, इसका मतलब क्या है, अगर टॉप पर खुल रही है यानी कि ये कोई एंट्री नहीं है, ऑपरेटर यहाँ पर एंटर नहीं हुआ, बड़ा प्लेयर यहाँ पर एंटर नहीं हुआ, यहाँ पर उसने बल्क में माल ले लिया, अब यहाँ पर उसका एग्जिट होने वाला है, ठीक है। तो एग्जिट करेगा कैसे वो बताता हूँ, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, मार्केट को यहाँ पर इस ये जो गैप है ना, गैप से यहाँ पर ये बाइंग नहीं आएगी, बाइंग नहीं आएगी, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर वो नीचे लेकर जाएगा मार्केट को, इस गैप को तोड़ेगा, फिर वापस इस गैप के अंदर आएगा और फिर मार्केट को गिराएगा, ठीक है। तो अब इसके ऊपर काम कैसे करना है वो बताता हूँ। यहाँ पर हमें कितनी अपॉर्चुनिटीज मिली है मैं वो गिनवाता हूँ आपको। पहली अपॉर्चुनिटी, हमें पता चल जाएगा अगर एक रैली के बाद एक गैप अप के साथ मार्केट खुलती है तो हमें पता है टॉप से मार्केट गिरने वाली है। तो पहला तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिलता है सेलिंग का, क्योंकि हमें पता है मार्केट यहाँ से गिरेगी, ठीक है। दूसरा हमें कैसे मिलता है, दूसरा हमें पता चलता है कि मार्केट ने इस गैप को भी तोड़ दिया है, इस रेंज को तोड़ दिया है, इस रेंज को तोड़कर हमें इस पॉइंट पे मिलता है दूसरी अपॉर्चुनिटी सेल करने की, ठीक है। और तीसरी अपॉर्चुनिटी हमें कहां मिलती है, जब मार्केट वापस इस रेंज में आएगी, या तो अपर लाइन या तो लोअर लाइन या फिर 50% पर हमें क्या करना है, सेल करने की वापस सोचना है, ठीक है। अब इसको सेल कैसे करना है, अगेन वेरी सिंपल यार, मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप बोलोगे, मेरे को एक कमेंट आया, सर ऑपरेटर इतना ही आसानी से करता है कि यार, ये सिंपल सी बात है यार। वो आपको ये चीज़ें आसान इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने आपको बता दी, लेकिन अगर मैं ये चीज़ ना बताता, जस्ट इमेजिन, अपना दिमाग लगाओ, अगर मैं आपको ये चीज़ ना बताता तो क्या आपके लिए ये चीज़ सिंपल थी, नहीं थी। क्यों, अभी क्यों सिंपल है, क्योंकि मैंने बता दी। नहीं तो अगर मैं नहीं बताता तो ये चीज़ शायद आपको सीखने में अगले 5 से 10 साल लग जाते, शायद आपको तब भी कोई नहीं सिखाता, राइट। तो अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसकी रिस्पेक्ट करो, लाइक करो और कमेंट करो यार, अगर आपको पसंद आ रही है वीडियोस, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, मार्केट के अंदर ना 99 डेज चैलेंज हमारा फॉलो कर लिया तो और उससे ऊपर कुछ सीखने की जरूरत नहीं है आपको, कोई बुक नहीं पढ़नी, कोई कुछ नहीं पढ़ना। 99 डेज चैलेंज इज इनफ टू मेक मनी, टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर इन स्टॉक मार्केट, ओके। तो इस पर ट्रेड कैसे लेना है, एक अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, दो अपॉर्चुनिटी मिलेगी और तीसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हमें क्या करना है कि हमने एक रेंज मार्क कर ली, पहली बात तो रेंज मार्क कर लेनी है, गैप अप के साथ खुली है मार्केट, इस टॉप पर हमें क्या करनी है, एक कैंडल बन चुकी है, ये कैंडल जो है ना फॉर्म हो चुकी है ऑलरेडी। अब अगले दिन जब मार्केट अगले दिन खुलती है तो आसपास खुलेगी यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, या तो हमें देखना है H1 कैंडल, ठीक है, या फिर हमें देखना है H2 कैंडल। मार्केट इस रेंज को तोड़ेगी, इस जगह पर हमें क्या देखना है, या तो H1 कैंडल या फिर H2 कैंडल। H1 कैंडल H2 कैंडल दिखेगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर सेल करो, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लगा लो 50% का, अगर यहाँ पर एंट्री होती है, ठीक है, 50% का एसएल लगा लिया, जितना एसएल लगाया उसका डबल टारगेट लो, एग्जिट करो, बुक करो यहाँ पर प्रॉफिट। उसके बाद मार्केट वापस आएगी, यहाँ पर एंट्री करोगे, यहाँ पर एंट्री करोगे या फिर यहाँ पर एंट्री करोगे। तीनों जगह पे क्या देखना है, या तो H1 या फिर H2 कैंडल, दैट्स इट, सिंपल, कोई दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं है। इससे ज़्यादा सिंपल चीज़ें आपको पूरे यूट्यूब पे कोई सिखा दे जो पैसा बनाती हो, देखो सिंपल चीज़ें ही पैसा बना कर देती है। अगर आप ये सोच रहे हो मैं आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सिखाने वाला हूँ, नहीं, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पैसा नहीं बनाती, सिंपल चीज़ों से ही पैसा बनता है, ठीक है। साइकोलॉजी है ये सारी चीज़ें, आपको लग रही है कोई सेटअप है, नहीं, ये साइकोलॉजी है, ये माइंडसेट है एक ऑपरेटर का। ये जो चीज़ें, ये माइंडसेट है पूरा ऑपरेटर का। कोई बड़ा प्लेयर घुस रहा है तो गैप हो रहा है, ये बड़ा प्लेयर एग्जिट कर रहा है एक टॉप पर, ये सारी साइकोलॉजी है, ये सारा, ये प्राइस एक्शन है, ये जो मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ ना यहाँ पर, ये बहुत प्रीमियम नॉलेज है, ठीक है। तो इसकी रिस्पेक्ट करो और अच्छी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक करो, और हम बढ़ते हैं अब लाइव चार्ट्स के ऊपर। ओके गाइस, तो सबसे पहले आज एग्जांपल लेने वाले हैं हम बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, मैंने क्या बोला, पहले हम गैप नंबर 1 की बात करेंगे, यानी कि जब मार्केट के अंदर एक गैप आता है तो हमें क्या करना है, दो गैप पे क्या करना है, दोनों के एग्जांपल मैं लाइव दिखाता हूं, तब आपको जितना भी मैंने समझाया है हर एक चीज समझ आने वाली है आज, ठीक है। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी, आ जाओ चार्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक गैप वाला लिया एग्जाम्पल। अब मैंने क्या बोला था, जब भी एक गैप हो तो हमेशा जो सेलिंग आएगी वो कहाँ से आएगी, या तो अपर वाली लाइन से आएगी या फिर मिडिल वाली लाइन से आएगी। तो यहाँ पर दोनों जगह आई है, देखो कैसे,
यहाँ पर मार्केट के अंदर एक गैप बना। अब गैप ना कुछ लोग ना गैप गलत भी लेते हैं, वो बताऊंगा। तीसरा जो एग्जांपल दूंगा ना उसमें यही बताऊंगा कि कहाँ गैप नहीं है लेकिन आपको लगेगा कि वो गैप है, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, यहाँ पर गैप बना है, गैप के साथ मार्केट खुली है यहाँ पर, ठीक है, हम इसको गैप मान रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, ये गैप है इसके बीच में, है ना, ये गैप है। तो गैप में क्या हुआ, तो इसी को मान लो, चलो ठीक है, ये हमारा गैप हो गया। तो ये गैप है हमारा, गैप में क्या करा हमने, या तो अपर वाली लाइन से सेलिंग आएगी या फिर मिडिल वाली लाइन से सेलिंग आएगी। तो क्या यहाँ पर पहले देखो मार्केट ऊपर आई, मिडिल वाली लाइन पे आई, यहाँ से भी सेलिंग आई, ठीक है। और उसके बाद जब मार्केट अपर वाली लाइन पर आई तो क्या यहाँ पर सेलिंग आई, बिल्कुल आई, और यहाँ से भी मार्केट ने नीचे नीचे गई मार्केट, ओके। तो अब मैंने क्या बोला, अब सेम चीज को हमें इंट्राडे में अगर करना है तो हमें क्या करना है, सिंपल 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना है। पहले एक बार मार्क कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो देखो मैं ना बहुत पुराना एग्जांपल नहीं ले रहा, ये नहीं ले रहा कि मैं पिछले साल का कोई एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मैं 7 मार्च का एग्जांपल दे रहा हूँ। आज 10 अप्रैल हो रही है, ठीक है, बहुत पुराना नहीं, 7 मार्च का ही एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़्यादा पुराना नहीं दे रहा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, मैंने क्या बोला, हमें क्या करना है, हमें टॉप लेवल या फिर मिडिल लेवल पे क्या देखना है, या तो H1 कैंडल मिलेगी या फिर H2 कैंडल। क्या यहाँ पर H1 कैंडल मिली आपको, वेट फॉर अ सेकेंड, लेट्स सी कि यहाँ पर H1 है या नहीं। देखो हायर लेवल पर क्या आपको H2 या फिर H1 दिख रही है यहाँ पर कहीं, ठीक है, यहाँ पर हायर लेवल पे आ गई मार्केट। और उसके बाद यहाँ पर जब टॉप पर मार्केट जा रही है तो यहाँ पर एक H2 कैंडल बनी है, सी यहाँ पर एक H2 कैंडल बनी है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे गिरी है, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं लेना। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये जो मैंने चीज़ें समझाई ना, इसके पहले मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई थी आपको, ऑपरेटर वाली स्ट्रेटेजी, ठीक है। उसके अंदर क्या बताया था मैंने, ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो। मैं ऊपर यहाँ पर पिन भी कर दूंगा, उसको आई कार्ड बटन के अंदर डाल दूंगा वो स्ट्रेटेजी। उसके अंदर क्या था, प्रीवियस डे ग्रीन अगर कैंडल है और यहाँ पर जो ओपन इक्वल टू हाई आता है तो यहाँ से हमें सेल का सोचना है, यहाँ पर हमें डबल कंफर्मेशन आई। तो ये जो मेरी स्ट्रेटेजीज है ना, ऐसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल स्ट्रेटेजी है, आपको हर एक चीज कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। H पॉइंट हो गया, H2 पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये जो मैंने आज सिखाया आपको गैप थ्योरी, अब गैप थ्योरी में मैंने क्या बताया, ऊपर वाली लाइन पे है तो सेल करना है, ऊपर वाली लाइन पर भी है, प्लस मेरी एक स्ट्रेटेजी तो मैंने आपको एंट्री और एग्जिट वाली बताई है, वो भी यहाँ पर काम कर रही है। कैसे, ये आपकी हो गई एंट्री, ठीक है, क्योंकि जिसको ये ओपन इक्वल टू हाई और लो वाला पता है ना कॉन्सेप्ट, उसके लिए इजी है, मैं आई कार्ड में डाल दूंगा, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, देख लेना समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी हुई एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है देख लेते हैं एक बार। स्टॉप लॉस हमारा है सिर्फ और सिर्फ मात्र 46 पॉइंट का, वो भी बैंक निफ्टी में, यानी कि 20.15 का लॉट, मतलब कुछ नहीं होता, पीनट्स, मतलब 100, 150, 200, 250 रुपए का लॉस, मैक्सिमम लॉस बता रहा हूँ मैं ये, ठीक है। यहाँ पर हमने एंट्री ली, कितना गिरा है वो भी देख ले एक बार। पूरे दिन ये 7 मार्च ही है ना, 7 मार्च कहाँ तक एंड हुआ है, लेट्स सी, 7 मार्च हमारा एंड होता है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एंट्री हुई और मार्केट हमारी कहाँ तक गई है, यहाँ पर हम एंटर हुए, हमारी एंट्री के बाद 300 पॉइंट मार्केट गिर गई वहां से। गैप थ्योरी के साथ मेरी सारी स्ट्रेटजीज, H पॉइंट हो गया, उसके साथ स्ट्रेटजी, गैप हो गया, स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी है ना, इसके साथ डबल कंफर्मेशन हो जाती है। तो आपको एंट्री कैसे लेना है, एग्जिट कैसे लेना है, हर एक चीज कनेक्टेड है। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि एक चीज सिखा दी तो वो कुछ काम ही नहीं आएगी दूसरे में, आपको हर एक चीज किसी ना किसी तरह काम आ ही जाएगी। ये आपकी कंफर्मेशन, ये होती है एक्स्ट्रा एज। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, मार्केट के अंदर एज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रेटेजी के साथ साथ अगर आपको कोई एक बंदा अगर बोल रहा है कि भाई यहाँ पर तो पक्का सेल है, प्लस स्ट्रेटेजी भी बोल रही है सेल, उससे ज्यादा अच्छा सेल नहीं बनेगा। वहां से मार्केट 300 पॉइंट गिर गई। तो हमारा पहला एग्जांपल हो गया ये, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि आपको इंट्राडे में काम कैसे करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, जो हमारा एग्जाम्पल नंबर है 2, यानी कि 2 गैप अगर एक साथ आ जाए तो हमें क्या करना है, ठीक है। तो गाइस सेकंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में क्या था, 2 गैप देखने हमें। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पहला गैप हो गया हमारा ये, ठीक है, ये हमारा पहला गैप। और दूसरा गैप, पहले मैं इसको मार्क कर लेता हूँ पहले गैप को, तो ये हो गया हमारा दूसरा गैप, ठीक है। तो अब जैसे मैंने क्या बोला था, दूसरा गैप जब 2 गैप एक साथ लगातार हो जाए तो सेकंड वाला गैप ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। इवन यहाँ पर फर्स्ट गैप के अंदर भी रिजेक्शन आई है, लेकिन स्टिल वी हैव टू वेट फॉर सेकंड गैप, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, सेकंड गैप ये है, राइट। तो मार्केट ऊपर गई, ठीक है, मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई। देखो सेकंड गैप के अंदर अगर आप देखोगे तो यहीं से रिजेक्शन आई, यहीं पर मार्केट आई, ठीक है। और ये अपर वाली लाइन जो है, ये अपर वाली लाइन से यहाँ से रिजेक्शन आया। अगर आप 5 मिनट में देखोगे तो आराम से आपको यहाँ पर या तो H1 मिल जाएगा या फिर H2 मिल जाएगा, वहीं से पाएंगे, दैट्स इट, कुछ नहीं करना। जैसे लोग बोलते हैं ना आज निफ्टी में क्या करे, बैंक निफ्टी में क्या करे, अगर आपको गैप मिल जाता है, ठीक है, तो गैप पे प्ले करना स्टार्ट कर दो। H1 पॉइंट है, H2 पॉइंट है, गैप बता दिया, ये सारी चीज़ें कंफर्मेशन है, प्लस इसके अंदर सेटअप लगा दो हमारा, कोई ओपन हाई मिल गया, ओपन लो मिल गया, और इतने सारे बता चुका हूँ अब तो, ठीक है। अभी और भी आने वाले हैं, बॉलिंजर बैंड ऐसे में बता चुका हूँ। तो
कोई भी मिलता है इसके अंदर काम करो, ऐसे ही काम करते हैं इसके अंदर। मैंने आपको दिखा दिया, फर्स्ट गैप का एग्जांपल भी दे दिया, सेकंड गैप का एग्जांपल भी दे दिया। स्टिल आपको कोई डाउट है, आप डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में पूछ सकते हो, नीचे लिंक है, टेलीग्राम के अंदर ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर मैं रोज़ अपनी एनालिसिस डालता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।